भारतीय संविधान की यदि बात करें तो भाग 1 संघ और के राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से लेकर 41 तक है। भाग 2 में नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य शामिल है जो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत हमारा आता है। भाग 5 में संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151, कार्यपालिका 52 से 78, संसद 79 से 122, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 अनुच्छेद के अंतर्गत, संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत आता है। भाग 6 जो है वह हमें राज्य सरकारों के बारे में बात करने के लिए बोलता है जो कि अनुच्छेद 152 के अंतर्गत आता है। इसमें यदि हम अध्याय 1 की बात करें तो 152 से 237 अनुच्छेद तक, कार्यपालिका 153 से 167 तक, राज्य का विधानमंडल 168 से 212 तक, राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 अनुच्छेद के अंतर्गत, राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232, अधीनस्थ न्यायालय 233 से अनुच्छेद 237 तक। भाग 7 की बात करते हैं राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख जो कि निरस्त कर दिया गया है वो अनुच्छेद 238 यानी कि वह अनुच्छेद भी निरस्त हो चुका है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतें जो अनुच्छेद 243 से 243 अन्य तक। भाग 9 के क में नगर पालिकाएं 243 तय से 243 6 तक, 6 छतरी तक। भाग 9 ख जिसके अंतर्गत सहकारी समितियां 243 अनुच्छेद के ZH से लेकर 243 ZT तक। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 क। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 अनुच्छेद से 263 अनुच्छेद, विधायी संबंध 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध 256 से 263। ये हमारे भाग 11 के अंतर्गत आते हैं। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद ये 264 से 300A तक। इसके अंतर्गत वित्तीय ऋण लेना, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं व वाद और संपत्ति का अधिकार शामिल है। भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307। भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो अनुच्छेद 308 से 323 तक, 308 से 314 जिसमें सेवाएं, 315 से 323 जिसमें लोक सेवा आयोग। अब भाग नंबर 14 के क के अंदर अधिकरण की बात आती है जो अनुच्छेद 323 क से लेके अनुच्छेद 323 ख तक। भाग 15 जिसमें निर्वाचन की बात आती है और 324 अनुच्छेद से लेके 329 क तक। भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान आती है जो 330 से 342 क तक। भाग 17 के अंतर्गत राज्य भाषा 343 से 351 जिसमें संघ की भाषा 343 344, प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349, विशेष निर्देश 350 से 351 जो 348 से 349 और 350 से 351। अब भाग 18 की बात करते हैं जिसमें आपात उपबंध आते हैं जो अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 के अंदर प्रकीर्ण जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 के अंतर्गत संविधान का संशोधन जो कि 368
जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम 1974 है, जो कि 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, वह इसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं। भाग 21 में अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, जो 369 से 392, और भाग 22 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 393 से 395 के अंतर्गत आते हैं। यहां पे कुछ मैं विशेष बात आपको बताना चाहूंगा कि भाग 16, भाग 6, जिसमें भाग 6 राज्यों से संबंधित है, को संविधान के संशोधन 7वें अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया। दूसरी ओर भाग 4 तथा भाग 14 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया, जबकि भाग 9 का समावेशन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया, और 9वें संविधान संशोधन 97 में, जो 2011 में वो जोड़ा गया। ये कुछ विशेष अधिनियम हमने आपको बताए, जिसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया, कुछ अनुच्छेदों को दोबारा से उसमें जोड़ा गया। अब बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर, एक सिंपल सी साधारण सी नजर रखेंगे। जैसे अनुच्छेद 1, जो कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र को संबोधित करता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद जो 25 है वह अंतःकरण की और धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अनुच्छेद 31 कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाले विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की परिवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य, जो कि हमने बाद में जोड़े थे। अनुच्छेद 72 के अंदर समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने वाले प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय वितरण। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यातिपति करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 के अंतर्गत समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जिस तरह राष्ट्रपति को
शक्ति प्रदान की गई है, उसी तरह राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा याचना की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। जिस तरह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं सलाह देने के, उसी तरह अनुच्छेद 169 राज्यों के और राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन, अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति, अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश पर ख्यापति करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 226 कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 39 कै दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियां, अनुच्छेद 300 कै विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो कि समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 311 संघ और राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, यानी कि पद से हटाया जाना, 312 अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं, 315 के अंतर्गत संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, 320 अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों के कृत्य, 323 के प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 335 सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित किया जाता है तब अनुच्छेद 352 का उल्लंघन किया जाता है। इसके अंतर्गत 352 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि हम आपात की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात स्थिति के बारे में उपबंध, 365 के अंदर संघ द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने में और उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, 368 जो कि संविधान का संशोधन करने की संसद को शक्ति, उनके लिए प्रक्रिया, और 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध जो कि 2019 में समाप्त कर दिया गया है। अब बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों पर। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं जो कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची में अनुच्छेद 59, 65, 75, 93, 125, 148, 158, 164, 186 एवं अनुच्छेद 221 जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हमारे दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तीसरी अनुसूची में अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 जिसमें संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची की बात करें जो कि 4 अनुच्छेद और 80 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुच्छेद 244 जो कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो कि अनुच्छेद 244 एवं 275 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 246 जो कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है जिसमें
जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और उनके विषय। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 344 एवं 351 अनुच्छेद आता है, जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं जो कि फिलहाल 22 भाषाएं हैं, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू सिंधी भाषा को 1967 के संविधान संशोधन 21वें अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान अधिनियम द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उड़ीसा का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। 9वीं अनुसूची जो कि अनुच्छेद 31 ख के अंतर्गत, जिसमें भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम, इस अनुसूची को पहले संशोधन 1991 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा में इसे सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था और 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 102 और 191 आता है, दल बदल के आधार पर संसद विधानसभा के सदस्यों की निहारता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय है और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 243 6 में आता है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां, इसमें 18 विषय आते हैं। इन अनुसूचियों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया, जो कि 243 ब अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आज का जो हमारा चैप्टर था, संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं, आलोचनाएं एवं संविधान एक नजर में, ये